नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 8 दिसंबर 2022। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आज यानी कि 8 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, बालाजी बाजीराव जयंती आज के दिन मनाई जाती है। बात करें ऑप्शन बी की, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन होगा दोस्तों, ये उद्यान नहीं होगा, उड्डयन दिवस, तो करेक्ट आंसर होगा 7 दिसंबर। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। ऑप्शन डी विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। यहाँ पर ऑप्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यहाँ पर लिखा है सेना। हमारे यहाँ 3 सेना है दोस्तों, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। कल मैंने आपसे बताया था थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था वायु सेना 8 दिसंबर। उसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर, और नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर। याद रखने की ट्रिक आसान है दोस्तों। अगर हम मान ले कि हम स्विमिंग पूल में छलांग लगाने वाले हैं, तो पहले तो हम थल पर हैं, ज़मीन पर हैं, तो 15 जनवरी। उसके बाद छलांग लगाएंगे तो हवा में आ जाएंगे, यानी कि वायु 8 अक्टूबर। उसके बाद पानी में, यानी कि नौसेना दिवस, फिर आएगा 4 दिसंबर। ठीक है, तीनों का क्रम याद रखिएगा, थल वायु नौ, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास 300 करोड़, ऑप्शन बी 323 करोड़ 22 लाख, ऑप्शन सी 350 करोड़, ऑप्शन डी 450 करोड़ 400 करोड़ 50 लाख। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी। आप देख पा रहे हैं 323 करोड़ 22 लाख का डिजिटल हस्तांतरण किया गया है, नंदा गौरा योजना, जो उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं उत्तराखंड की। आप यहाँ पर उत्तराखंड का मैप देख पा रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, सभी जानते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी होगी गैरसेन। गैरसेन चमोली में स्थित है दोस्तों, और यह 20 जून 2020 से लागू है। बात करते हैं गैरसेन चमोली में है, यह उत्तराखंड का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है, यानी कि उत्तराखंड के बीचों बीच स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड में 2 भाषाएं दोस्तों, प्रथम भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा संस्कृत है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2010 से। अगर बात करें राज्य की, उत्तराखंड 27वां राज्य है, पर्वत में 11वां राज्य है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी 2007 में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं दोस्तों, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483, उत्तराखंड की लंबाई 358, चौड़ाई 320। आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में 86.07%, मैदानी क्षेत्र 13.93%। अक्षांश की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का है 2 डिग्री 44 मिनट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। बात करें जनसंख्या की, तो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292। दोस्तों ये जो भी यहाँ पर तथ्य हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर हम इनको लेते रहेंगे दोस्तों, आपको ये ऐसे भी चीज़ें रट जाएंगी। बात करें दोस्तों उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की, तो 70 सीटें हैं जो निर्वाचित होती हैं, जिसके अंतर्गत 2 सीटें आती हैं एसटी की, और 5 सीटें आती हैं दोस्तों, 13 सीटें आती हैं दोस्तों एससी की। टोटल आरक्षण यहाँ पर 15 सीटों का हो जाता है। बात करें राज्यसभा की सीट की, तो राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें कौन सी हैं? 3 सीटें आएंगी गढ़वाल मंडल से, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, ठीक है, हरिद्वार। 2 सीटें आएंगी कुमाऊं से, नैनीताल, अल्मोड़ा की सीट एससी सीट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन ए
बेन एस बर्नके, ऑप्शन बी डगलस ब्लू डायमंड, ऑप्शन सी फिलिप एच डायबविक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। इन तीनों ही व्यक्तियों को 2022 का इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए दोस्तों, जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार जो 1895 में प्राप्त हुई थी उसके अनुसार है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, 1901 में की गई थी। बात करते हैं, यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इसका विस्तार 5 से 6 क्षेत्रों में कर दिया गया। छठा क्षेत्र हो गया अर्थशास्त्र, जो आपने अभी देखा 3 व्यक्तियों को 2022 का दिया गया है और यह किया गया 1968 से। क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र से संबंधित दिया जाता है। ऑप्शन होंगे आपके पास 2, 3, 5 या 6। करेक्ट आंसर होगा 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MBBS। इस शब्दावली से सभी परिचित होंगे। MBBS यानी कि डॉक्टर। प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन, MBBS की जो पुस्तकें होती हैं उनका हिंदी में विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी अमित शाह के द्वारा ही MBBS की जो पुस्तकें हैं इनका हिंदी में विमोचन किया गया है। अब तक ये सभी पुस्तकें इंग्लिश माध्यम में उपस्थित थी। यह प्रथम बार हुआ है भारत में। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी की। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, जनजातीय समुदाय से प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल। इस दृष्टि से द्रौपदी मुर्मू का स्थान हो जाएगा द्वितीय। बात करते हैं नरेंद्र मोदी, सभी जानते हैं वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री। अमित शाह गृह मंत्री। नितिन गडकरी मैंने आपसे बताया था सड़क मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, वर्तमान लोकसभा महासचिव के पद पर कौन नियुक्त है। लोकसभा महासचिव, सभी छात्र कहेंगे सर ऑप्शन डी हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं ओम बिरला। दोस्तों जल्दी नहीं करनी है, करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए बोला गया है लोकसभा महासचिव। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है शब्दावली पर देखिए महासचिव के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी सरिता देवी, ऑप्शन सी शिल्पा सैनी, ऑप्शन डी ओम बिरला। दोस्तों ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर हैं, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी सी भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा महासचिव के पद पर आसीन हैं। लोकसभा में टोटल सीटें होती हैं दोस्तों 552, जिनमें से 2 होती है मनोनीत, तो निर्वाचित हो गई 550। वर्तमान में 545 सीटें, वर्तमान में जो स्थिति है 545 है। 2 सीटें मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का कौन है। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी जापान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों अमेरिका। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है दोस्तों। अगर बात करें द्वितीय स्थान पर तो याद रखिएगा चीन, चीन का स्थान दूसरे स्थान पर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर, की शब्दावली की पॉइंट रहेगा यहाँ पर, व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच संपन्न हुए हैं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मिस्र, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच में ही यह व्यापक आर्थिक भागीदार का करार हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विजय हरारे ट्रॉफी 2022, विजय हरारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है। ऑप्शन ए आपके पास दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी सौराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों सौराष्ट्र के द्वारा ही 2022 की विजय हरारे ट्रॉफी को जीता गया है। यह खिताब सौराष्ट्र के नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल महोत्सव या फिर पर्व या फिर त्यौहार कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए गोवा,
बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका आयोजन गोवा में किया गया है। जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बात करते हैं अन्य तथ्यों पर। बात करते हैं वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान पर दोस्तों। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोलम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर मैं स्टार बनाता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। कोटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर बिंदु 3 और बिंदु 5 बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। देखते हैं लोकेशन। भारत का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गोवा की लोकेशन यहाँ पर आप दक्षिण में देख पा रहे हैं। गोवा की सीमा कहाँ स्पर्श हो रही है? देखिए दोस्तों, गोवा की सीमा कर्नाटक से स्पर्श हो रही है और यहाँ पर उत्तर में आप महाराष्ट्र देख पा रहे हैं। पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, अरेबियन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी ने एकदम सही दिया। उत्तराखंड में गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ जनपद कौन सा है? सभी छात्रों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, हरिद्वार। दोस्तों मुझे बताइएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन प्रस्तुत करता हूं। बेंगलुरु, इंदौर, मुंबई या फिर कहें दिसपुर। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए कहां पर वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास हरिद्वार, बी देहरादून, सी चमोली, डी पिथौरागढ़। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे और दोस्तों आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपने अपना समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।